today we will learn about the test of acid and base. As you know that the concept is acid changes blue litmus paper to red and base changes red litmus paper to blue. ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं। ये क्या है ना, इच्छा होगी जानने की इच्छा होगी। इसमें दही है, ये हमारे पास दो सिरका है, विनेगर है, एक ये गन्ने का है, ठीक है, और एक जामुन का। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है। कुछ साल्ट, कुछ एसिड, कुछ बेसिस हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, जिसको हम लोग आज ये देखेंगे कि जिस सब्सटेंस में एसिड है वो कैसा टेस्ट देता है रेड या ब्लू लिटमस पेपर के साथ। ये हमारे पास नींबू है, ठीक है। एज यू नो दैट it contains citric acid and its taste is sour, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेमन टेस्ट ही करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स, अब इस पर जो है हम नींबू की कुछ बूंदे डालते हैं और देखते हैं क्या चेंज आता है। देखिए क्या चेंज आया, ब्लू लिटमस पेपर ये रेड लिटमस में चेंज हो गया है ना। इट मीन्स दैट इट कंटेन्स, लेमन कंटेन्स एनी टाइप ऑफ एसिड and you know that it contains citric acid, okay, citric acid. Due to presence of acid the blue litmus paper changed to red, okay. This one is a lemon test. Now we start about calcium carbonate test with litmus paper. This is a calcium carbonate, CaCO3. Now mix some drop of water and mix the solution. Solution of calcium carbonate. This one is a red litmus paper strip. This change to blue. It means it contains base. It contains any type of base. Okay. Calcium carbonate reacts water H2O, and the reaction is shown. CaCO3 plus H2O gives CaOH whole twice plus CO2. Okay. In the solution only CaOH whole twice, calcium hydroxide, which is a base, is present. In solution which one is present? Calcium hydroxide, base. Due to presence of base calcium hydroxide, the blue litmus paper, red litmus paper changed to blue. Red litmus paper changed to blue. Okay.
Now we will test about sodium chloride, which is a salt, NaCl. NaCl. Water and mix the some NaCl mixed with water. It is a solution of NaCl. NaCl test with blue litmus paper. Blue litmus paper. There is no change in blue litmus paper. Okay. Now we will take one stick of red litmus paper and test with red litmus paper with solution of sodium chloride. No change. It means NaCl solution does not contain acid or base. Acid or base. And NaCl do not react with water. Okay. If it reacts with water, some acids or bases form, and this gives any type of test, acid or base. Okay. देखिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी मिलाया है, मिक्सअप किया है, उसका सॉल्यूशन है ये। अब इसका हम टेस्ट करते हैं उस लिटमस पेपर से जो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। ठीक है, जैसे ये यूज्ड लिटमस पेपर है, तो अगर इसका कलर रेड है तो इसका मतलब पहले क्या रहा होगा? ब्लू रहा होगा। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज टू रेड, इट मींस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना। अब इसको हम टेस्ट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट इस पर हम डालते हैं कुछ इसकी ड्रॉप्स और देखते हैं इस पर क्या हो गया। ये ब्लू हो गया। ठीक है, रेड चेंज टू ब्लू, ये ब्लू कलर हो गया। और पहले क्या चेंज हुआ था? रेड। ठीक है, तो ये अपनी इनिशियल स्टेज में आ गया। ठीक है, इट अटेन्स इट्स इनिशियल स्टेज। ठीक है, द चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। आया समझ में? भौतिक परिवर्तन। तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है रासायनिक नहीं हो रहा है, केमिकल चेंजिंग नहीं हो रहा है। भौतिक परिवर्तन में, फिजिकल में क्या होता है कि जो भी चेंजिंग हुई है वो अपने रिवर्स हो जाए, अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाए, प्री स्टेज में आ जाए, तो हम ऐसे चेंज को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। तो इससे हम एक ये भी अपना जो है कंसेप्ट क्लियर कर लिए कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी जो परिवर्तन हुआ है वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। ओके, रेड लिटमस पेपर है, फिर दोबारा करके देखते हैं। ये ब्लू हो रहा है, ठीक, ये ब्लू और ब्लू लेंगे, इसका मतलब है इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट में कोई बेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कोई बेस प्रेजेंट है। ठीक, रेड टू ब्लू हो गया। अगर ब्लू टू रेड करते हैं तो ये कोई परिवर्तन नहीं दिखाएगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं है। एनी चेंजिंग? नो। ठीक है, ये ब्लू
इसका कलर फेड हुआ है। ये कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अरविंद